नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। जन टीवी के खास सेगमेंट जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धामी कैबिनेट की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे भवन मानचित्र अनिवार्य। निष्क्रिय जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता साफ। 22 अप्रैल से होगा चार धाम यात्रा का आगाज। सीएम धामी तैयारियों पर बनाए हुए हैं नजर। मुख्य सचिव ने कहा कई नई चीजों का अरेंजमेंट आएगा नजर। बद्रीनाथ में डीएम ने लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने किया मजखाली मंडल का दौरा। नौगांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण। कहा खेतीबाड़ी करने में नहीं होगी पानी की दिक्कत। उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी। एक दिन में 20 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। विभाग क्रूज स्टेशनों की स्थापना और कार्मिकों की करेगा तैनाती। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने रोशनाबाद क्षेत्र का किया निरीक्षण। दस्तावेजों और बिना फार्मासिस्ट के संचालित 3 मेडिकल स्टोर्स पर जड़े ताले। कई दुकान संचालकों को दिए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट की मंगलवार शाम को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे भवन मानचित्र अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के दोनों किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी आवासीय व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। धामी मंत्रिमंडल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक निष्क्रिय चल रहे जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता भी साफ हो गया है। जो मेन सड़कें हैं जहां काफ़ी ट्रैफिक है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे, जहां स्टेट हाईवे, जहां और सड़कें जहां काफ़ी टूरिस्ट आता है, वहां दुकानें बन रही हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर, और पार्किंग सड़की लैंड पे ही हो रही हैं, और ट्रैफिक जाम का ये बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। और ये हमारी पर्यटक स्टेट है। अगर ऐसे जगह जगह डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होगी सड़क के बिल्कुल किनारे के ऊपर और ट्रैफिक जाम होने लगे तो टूरिस्ट आना बंद कर देगा। तो इसका निर्णय लिया है कि जितनी स्टेट हाईवे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे हैं, जहाँ पर्यटन के हिसाब से इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पे नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। पहाड़ में 50 मीटर तक सड़क के किनारे, उसके बियॉन्ड नहीं। सीएम ने सचिवालय में सैन्यधाम को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सैन्यधाम में दिखे उत्तराखंड की झलक। सीएम धामी सैन्यधाम के निर्माण कार्यों में तेजी और लाई जाए। सीएम धामी सैन्यधाम का निर्माण कार्य लगभग 45% हो चुका है। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। सैन्यधाम में ऑडिटोरियम, टैंक प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह मंदिर, शौर्य स्तंभ, बुकिंग काउंटर, 4 दीवारी और म्यूजियम का कार्य प्रगति पर। इंडो डच हॉर्टिकल्चर एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ पर उन्नति एप्पल संकल्प से परिवर्तन की और कार्यक्रम का आयोजन वीडियो वाडिया हिमाचल भूविज्ञान संस्थान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 2018 से लेकर अब तक इन 5 सालों में 40,000 लोगों को रूट स्टॉक पर आधारित सेब का सघन बाग लगाने की जानकारी दी गई, जिसके चलते 5 सालों में संस्थान के माध्यम से 1000 किसानों ने सेब के सघन लगाए हैं।
बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। इस साल 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एप्पल और कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें लगने वाली धनराशि को बढ़ाया है। एप्पल मिशन के लिए इस साल 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया। बागवानी के लिए पहली एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपए रखा गया है। एक बात और भी है, जो पहले की तरह सेब अभी मिलते नहीं है। वैसे वो जितने स्वादिष्ट होते थे, जितना उनके अंदर से खाते ही जिस प्रकार का रस निकलता था, वो अब कुछ कम हो गया है। अब चड्डा जी इसमें भी आपको जो है थोड़ा इसमें भी शोध अनुसंधान करना पड़ेगा। और जो सेब बहुत खाते थे, मैं भी खाता था, उनके गाल भी जो है सेब जैसे होते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेयजल हमारी प्राथमिकता पर है, क्योंकि पेयजल के साथ साथ वनाग्नि भी इस समय चुनौती बना हुआ है और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो उस लिहाज से आज ये बैठक महत्वपूर्ण है। पेयजल हमारी प्राथमिकता में है और वनाग्नि है, पेयजल है इस समय में, चूंकि जो हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसको लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं और सभी अधिकारीगण हमारे फील्ड में जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो पेयजल विभाग का उसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए बैठक होगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री व सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या मचखाली मंडल पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने भव्य उनका स्वागत किया। जहां मचखाली मंडल के काकड़ी घाट में कैबिनेट मंत्री ने नौगांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। ये योजना कुल 90 लाख रुपए में बनकर पूरी हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय जनता के साथ संवाद किया। आज नौगांव को बहुत बड़ी सौगात जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं। नौगांव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ में बनी है। और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये योजना जो है जन भावनाओं के अनुकूल नौगांव को समर्पित की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बुधवार को जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर आम जनता दर्शन के लिए रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि झांकी को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनी हेतु रोका जाएगा। झांकी कांडा से आई है, जो बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, बैजनाथ होते हुए अन्य जनपदों में जाएगी।
झांकी आई है, जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की इस झांकी को प्रथम स्थान मिला है। हम सब जानते हैं कि हमारे मानसून के प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर को इसमें दर्शाया गया, छोलिया नृत्य इसमें दर्शाया गया जो हमारा फेमस है। हमारा स्टेट बर्ड जो मोनाल उसको दर्शाया गया, कस्तूरी मृग को दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी भव्य झांकी है और ये यहाँ कपकोट बैजनाथ जहाँ से जाएगी, कपकोट जाएगी, कांडा से अभी आई है, यहाँ आई है, कपकोट जाएगी, फिर बैजनाथ होते हुए अल्मोड़ा वापस रवानगी करेगी। और ये पूरे उत्तराखंड में है। मेरी सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग देखिए इसको, ये भव्य झांकी है और इसके साथ फोटोग्राफ्स लीजिए और अपने उत्तराखंड को देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करें हम और हमारे उत्तराखंड का। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम, युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, वहीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हो गई है और आखिरी दिन तक हम लगातार इस प्रयास में है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वहीं मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया। पिछले साल ही तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस साल की तैयारियां भी अच्छी है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग चमोली ने कमर कस ली है। सभी केंद्रों पर यात्रा से पहले सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण, उच्च हिमालय क्षेत्रों में होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करने वाले और स्वास्थ्य उपाय और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को यात्रा से पहले ही पूरा कर लिया। एसीएमओ डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा यात्रा रूट पर 69 डॉक्टर्स की तैयारियां की गई हैं। जी, इस बार की चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो है हम लोगों के पास स्थायी चिकित्सालय जो है लगभग 19 हमारे स्थायी चिकित्सालय हैं और 2 हमारे MRPs हैं। इसके अलावा हमने जो है आपके जो यात्रा रूट पे हमारे जो अस्पताल हैं उसमें लगभग हमने 69 जो है डॉक्टर्स की टीम जो है हमारी ये लगी हुई है सभी अस्पतालों में। और जहाँ तक हम स्पेशलिस्ट की बात अगर करें तो हमारे पास जो है पूरे ज़िले में ऑर्थोपेडिक सर्जन 3 हैं, फिजिशियन हमारे पास 2 हैं और आपके एनेस्थेटिक हमारे पास 3 हैं, सर्जन हमारे पास 2 हैं। जिला हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर सहित तमाम बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे कि तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं और उन्हें चारधाम यात्रा के लिए बहुत दूर तक जाना होता है, इसीलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया, क्योंकि वो इतनी दूर से आते हैं और उनको बहुत दूर जाना है, लंबी लाइनें लगती है, इससे उनको असुविधा होती है। रैंडम चेकिंग का प्रावधान रखा गया जिससे बीच बीच में चेक किया जाए, जिससे कोई संदिग्ध गाड़ी कोई सूचना हो तो उसको चेक किया जाए। लेकिन लगातार हर गाड़ियों को चेक करने से तीर्थयात्रियों को दिक्कत आती है, उन्हें काफ़ी लंबे समय बॉर्डर पर लग जाता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चारधाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चारधाम में जाता है एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है। लोहाघाट के पूर्व सैनिकों और व्यापारियों ने सैनिक विश्राम गृह की दुकानों के सामने कई टैक्सियां खड़े रहने पर आपत्ति जताई। लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह के सामने टैक्सियां नंबर से न लगने और व्यापारियों की दुकानें ढकने पर पूर्व सैनिक और व्यापारियों ने इसका विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने एसओ लोहाघाट मनीष खत्री को ज्ञापन देकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई। बुधवार को पूर्व सैनिकों के साथ सैनिक विश्राम गृह के व्यापारियों ने एसओ मनीष खत्री के सामने अपनी समस्या रखी। देखिए, ये जो हमारा टैक्सी स्टैंड है चंपावत और टनकपुर का, और जो हमारे व्यापारी हैं जो यहाँ पे खेती कांत राय के पास दुकान लाते हैं, इनका कुछ टैक्सी को लगने और दुकान को खोलने को लेकर कुछ थोड़ा सा एक समस्या आ गई थी, तो दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या का समाधान कर दिया गया है। और वहाँ पे जो टैक्सीज जो बिना नंबर के लग रही थी वो नहीं लगेंगी। अब जो रूल जो अकॉर्डिंग पहले से चला आ रहा था कि जो टैक्सी जिसका नंबर होगा केवल वो आएगी, वही भरेगी, ये आगे कार्रवाई चलेगी। दोनों पक्षों को हमारे द्वारा समझा दिया गया, दोनों पक्ष मान भी गए इसमें। धन्यवाद। के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटद्वार कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सुयाल ने उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की। बैठक में सभी धर्मों के धर्मगुरु के साथ शहर के वरिष्ठ नागरिक और व्यवसायी मौजूद रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वस्त किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। लोगों की सफाई और पार्किंग की समस्याएं हैं जिनका समय रहते निराकरण किया जाएगा। सबको बुलाया था क्योंकि कोटद्वार का हमेशा से एक अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ बहुत भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ त्यौहार मनाए जाते हैं। वो किसी भी धर्म के हों, सारे लोग उसको बढ़ चढ़ करके मिलजुल करके मनाते हैं। तो एक विभागीय परंपरा हमारी है कि हम एक बार बैठ करके अपना मंतव्य उन तक पहुँचाएँ और उनकी समस्याओं को सुने। जैसे 2-3 कंसर्न उन्होंने लिए हैं, सफाई को लेकर के, कुछ पार्किंग को लेकर के, तो हम इंश्योर करेंगे कि उसमें हम जो यथोचित समाधान कर सकते हैं वो करें। एसडीएम साहब से भी एक आश्वासन उनको मिला है कि पानी का अरेंजमेंट हो जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग में हाफ के पदों पर 2 आईएफएस राजीव भर्तरी और विनोद सिंघल के बीच की लड़ाई में कभी राजीव भर्तरी भारी पड़ते हैं तो कभी विनोद सिंघल की जीत दिखाई देती है। लेकिन इस सब के बीच विभाग के काम पेंडिंग पड़े हैं। ना ही कोई काम हो पा रहा है और ना ही कोई ठोस निर्णय लिया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। वैसे इस लड़ाई में सबसे हास्यास्पद ये है कि दोनों ही आईएफएस का कार्यकाल इस अप्रैल को पूरा हो रहा है, यानी दोनों अधिकारी 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हौफ की लड़ाई से विभाग के कई काम प्रभावित हुए हैं और अब सरकार भी चाहती है कि इस मामले में सुलह हो जाए जिससे विभाग सुचारू रूप से चल सके। न्यायालय का निर्णय आया था, उसकी कंप्लाइंस की गई। अब उच्चतम न्यायालय से भी कोई आदेश आया, इंतरिम ऑर्डर है, उसको परीक्षण कराया जा रहा है और निश्चित रूप से। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए